श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। और कल हमने गीता जी के 9वें अध्याय को पढ़ा था। आज 10वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 10वां अध्याय है। ओम इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का ही वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। और जैसा कि हम अध्याय से पहले उसका महत्तम पढ़ते हैं, 10वें अध्याय का अब हम महत्तम पढ़ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम 10वें अध्याय का महत्तम। ओम श्री नारायण जी बोले कि लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महत्तम कहता हूं, उसे आप श्रवण करिए। ओम बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिव जी के गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ देखा, मरा पड़ा हुआ था। और उसने जाकर के शिव जी से पूछा कि हे स्वामिन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे भली जगह पर इसकी मृत्यु पाई है, बनारस में मृत्यु पाई है। शिव जी बोले कि हे गण, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करने को जा रहा था। मार्ग में गर्मी के कारण उसका दम घुटने लगा और चक्कर खा करके मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में एक गण ने यह देख करके और शिव जी से कहा कि हे भगवान, एक ब्राह्मण जो आपके दर्शन को आया था मूर्छित होकर के पड़ा हुआ। शिव जी बोले कि हे गण, इसके पिछले जन्म की कथा मैं तुमसे कहता हूं। एक समय कैलाश पर्वत पर हम और पार्वती जी बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया और वो हंस बड़ा अलौकिक था और वो ब्रह्मा जी का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जा रहा था वो। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वो हंस एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। ऊपर जा रहा था निकल करके, एक कमल को उसमें लांघने लगा। कमल को लांघते से ही वह एकदम बेहोश होकर के और काला होकर के और जमीन पर गिर पड़ा। तब उसी समय उस महल से मेरा एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देख करके गण ने कहा कि हे स्वामी, वो हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर के गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा कि हे हंस, तू श्याम वर्ण का क्यों हो गया? हंस ने कहा कि हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, मैं उनको लांघ करके आ रहा था। इससे मेरी देह जो है श्याम वर्ण की हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा और कारण मैं जानता नहीं। ओम यह सुनकर के शिव जी हंसे। तब आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वो बताएगी कि क्या कारण है कि ये काला हो गया। कमलनी से पूछा कि भाई क्या कारण है कमलनी, ये काला कैसे हो गया? तब कमलनी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी और मेरा नाम जो है वो पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था।
एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर के उस पंडित की तपस्या को भंग कर दे। आज्ञा पाकर के मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे साप दे करके कहा कि हे पापनी, तू कमल नहीं हो जा, क्योंकि मैंने उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। तो तपस्या भंग करने के चक्कर में मुझे पंडित जी ने एक साप दे दिया कि तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको कोई लांघने वाला काला होकर के और अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत वर्ण में बदलेगा, और तूने इस कमल देह से छूट करके कैसे देवदेही प्राप्त करी है, और बता दे भैया। तब कमलनी ने कहा कि जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब मेरा उद्धार होगा, और जब ही तेरा उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान करके सालग्राम का पूजन करके 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल हो गया। हंस श्वेत हो गया और कमलनी ने देवकन्या का रूप पा लिया। और यहाँ पे आकर के 10वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वें अध्याय से लेकर के और 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया है, उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरी प्रकार से भलीभांत समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। और यहाँ पहले श्लोक में पूर्व विषयों का ही पुनर्वर्णन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। पहले इस श्लोक से भगवान जी जो पहले वर्णन कर चुके हैं उसकी वर्णन करने का प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ओम श्री भगवान उवाच ओम भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः। ओम भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्ते हम प्रीयमाणाय व्यच्छामि हित काम्यया। श्री भगवान जी बोले कि हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन। अभी तक तूने सुना है, उसके बाद फिर और सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। क्योंकि तू अतिशय प्रेम मानता है मुझसे। जो आदमी बिल्कुल सेवक हो गया, उसके बाद भी शरणागत हो गया और विशेष प्रेमी हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि तू मेरा अतिशय प्रेमी है, तू मुझसे प्रेम मानता है, इसलिए मैं तुझे दोबारा बात को बता रहा हूं। और ये कहा फिर भी तू मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त। परम रहस्य और प्रभाव युक्त क्या है कि जो उपदेश परम पुरुष परमात्मा का परम गोपनीय गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य खोलने वाला हो, वो परम तो अपने आप हो जाए। और जिससे परमेश्वर की प्राप्ति हो, वो तो अपने आप ही परम है। और ये कह रहे हैं कि उसे बार बार सुनना चाहिए। अब लोग क्या कहते हैं, अरे सर रामायण, अरे हमने बहुत सुनी है रामायण, क्या करेगा, अब नहीं सुनने भैया, हमने बहुत सुनी है, अरे हमने कई बार सुनी है रामायण। कई बार रामायण सुनी है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे सुनना बंद कर दिया जाए। क्योंकि मैंने जब रामचरितमानस को पढ़ा था तो उसमें मैंने एक प्रश्न आया था
कि जो अपराध बाली ने किया था और जिस अपराध के कारण बाली को राम जी ने मारा था, वही अपराध सुग्रीव ने किया था और वही अपराध जो है विभीषण ने किया था। लेकिन भगवान ने उनको क्षमा कर दिया था और उनकी तारीफ और की थी विभीषण की, और बाली को मार दिया था। तो इसका मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था, तो मैंने कि भाई इसका क्या अंदाज हो, सही उत्तर मिल जाए किसी से तो मैं पूछ लूं। तो मैंने अपने कई प्रेमियों से पूछा, ऐसे ऐसे प्रेमियों से पूछा जो कम से कम 50-50 बार तो रामचरितमानस को पढ़ चुके होंगे। फिर भी उनका क्या हिसाब था कि ये बात कर रामायण में कहाँ लिखी हुई है। अरे मैंने कहा भाई लिखी हुई है, शुरू में ही लिखी हुई है कि नहीं, कौन सी जगह लिखी हुई है, हमने तो नहीं पढ़ी है ये बात। कह रहे मैंने भाई इसमें लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है बताओ, कौन सा दोहा है, पहले हमको दोहा बताओ। नहीं मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि नहीं। कह रहे प्रश्न का उत्तर देंगे जो रामायण में है ही नहीं। अब आप अंदाज लगाएं। फिर मैंने उनको बताया कि पहले ही बालकांड में और 28वें दोहे के बाद जब हम पढ़ेंगे 29वें दोहे को, तो इसमें ये लिखी हुई है चौपाई में। जब उन्होंने कहीं खोल कर देखा, और आज तक उस बात का जवाब किसी ने संतुष्टि पूर्वक नहीं दे पाया। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया जवाब। मैंने तो उसमें जो आया था मैंने मेरी समझ में स्पष्ट की ही। मैं ये बता रहा हूं कि उन्होंने 50-50 बार रामचरितमानस को पढ़ा है और उनको यही नहीं मालूम है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो फिर उसको पढ़ने से क्या फायदा। इसी प्रकार अगर वो बार बार पढ़ते रहे तो क्या दिक्कत है, नई चीज मिलती है। जितनी भी पुस्तकों को, धार्मिकों को आप जितनी बार पढ़ोगे उसमें कोई ना कोई आपको नई बात जरूर मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि उसमें आपको ऐसा नहीं लगे कि हम तो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं। ये निश्चित होता है। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि तू इस मेरे परम रहस्य गुहतम, परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन। फिर सुन ले इसको। एक बार मैं कई बार कह चुका हूं जब से, अब फिर सुन ले, क्योंकि कई बार सुनना चाहिए इसको, उससे बड़ा लाभ मिलता है। कुछ तो हमारे जीवन पर असर हो ही जाता है। अब 5 श्लोकों में योग शब्द वाच्य प्रभाव का और अपनी विभूति का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। ओम न मे विदुह सुरगणा प्रभवम न महर्षय ओम अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स सर्वे मर्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। और मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी याद कारण हूँ। मैं कैसे पैदा होता हूँ, उत्पन्न होता हूँ, क्या करता हूँ, इसको देवर्षि और महर्षि भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, क्योंकि मैं उनका भी यादगार हूं, मैं उनसे भी पहले का हूं। क्योंकि भगवान ने यह बात दिखाई कि मैं किस समय किस कारण से और किस रूप में उत्पन्न हो जाऊं, इसका कोई पता नहीं लगा सकता है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता और ऋषि भी नहीं जानते इसको, क्योंकि मैं उनसे भी पहले का हूं। और जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो ये जानता है कि भगवान अजन्मा है,
और उनको बिल्कुल भरोसा होता है कि भगवान के अलावा दुनिया में कोई और बड़ा आदमी है ही नहीं। और ये भी जानता है कि अन्य पदार्थों की भांति उनका किसी काल विशेष से आरंभ नहीं हुआ है। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना है, वो ही उनको जानना है। उसको विश्वास हो जाए किसी आदमी को कि भगवान कभी कब जन्मते हैं, कैसे जन्मते हैं, और उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। वे ही सबके नियंता हैं, प्रेरक हैं, करता है, हरता है, सब प्रकार से सबका पालन पोषण और संरक्षण करने वाले हैं तथा सर्वशक्तिमान हैं। इस बात को श्रद्धा पूर्वक और संशय रहित जो आदमी ठीक ठीक समझ लेता है, वही भगवान को ईश्वर मानता है, सभी लोगों का ईश्वर मानता है। ओम बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथिग्विधाः। ओम निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना तथा सुख और दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय और अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मुझसे ही पैदा होते हैं। यानी निश्चय करने की शक्ति, निश्चय करने की शक्ति होती है बुद्धि। आप पहले ये निश्चय करोगे कि ये चीज है क्या, यानी भले बुरे याद का निर्णय करने की जो करने वाली जो वृत्ति है, भले कोई चीज भली है या बुरी है, इसका निर्णय करने वाली जो वृत्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। और यथार्थ ज्ञान, किसी भी पदार्थ को यथार्थ रूप में जो जान जाता है, वास्तविक रूप में उसके में जो जान जाता है, उसको ज्ञान कहते हैं। असम्मूढ़ता, समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक और दुख मूलक समझ करके उनमें जो मोहित नहीं होता है उसे असम्मूढ़ता कहते हैं। क्षमा, क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने तुम्हारे कान पर तमाचा मार दिया, तुमने देखा कि यार ये तो बड़ा आदमी है, मारेगा मुझे और पछीट पछीट के और मारेगा, तुमने कि ठीक है हम तो तुझे क्षमा कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने क्षमा किया है। ये आप किसी के भी अपराध का उसको दंड देने में समर्थ हैं सब प्रकार से। अगर उसको ऐसी पोजीशन पर भी आप दंड नहीं देते और क्षमा कर देते हैं और छोड़ देते हैं, अभय कर देते हैं, तो उसको कहते हैं क्षमा। आपको क्षमा करने की शक्ति है नहीं, और कह दी कान पे खा करके अरे हमने इसको क्षमा कर दिया है, क्यों मन में आ रहेगा पछीट के और मारेगा, तो वो क्षमा नहीं है। क्षमा वो है कि हम समर्थ हैं कि उसको दंड दे सकते हैं किसी भी तरीके से, और फिर भी हमने उसको छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं। अपने अंदर बदला लेने की पूरी सामर्थ्य हो, फिर भी उसको नहीं लिया जाए उससे बदला, और उसको कह दिया जाए कि अच्छा कोई बात नहीं, अपराध के कारणों से कोई दंड न मिले, आप उसको कोई दंड न दें, कहते भैया इसको कोई दंड मत देना, कोई बात नहीं हो गया सो हम तो क्षमा कर रहे हैं, उसको क्षमा कहते हैं। और सत्य, इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी जाती है, सुनी जाती है, अनुभव की जाती है, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से
हितकर और प्रिय शब्दों में उस बात को जो बताया जाता है उसे सत्य कहते हैं। सत्य इंद्रियों को वश में करना। अब इंद्रियों को वश में करने की बात तो है ही। मन का निग्रह करना यानी मन को भली बात संयत करके अपने अधीन बना लेना, यानी मन को अपने काबू में जो लोग कर लेते हैं उनको कहते हैं कि इन्होंने मन का निग्रह कर लिया। सुख और दुख, जिस चीज से आपको अनुकूल चीज सुख प्राप्त होता है, अनुकूल बात जो लगती है उससे आपको सुख प्राप्त होता है, जो प्रतिकूल बात लगती है उससे दुख प्राप्त होता है, उसे दुख कहते हैं। उत्पत्ति और प्रलय, मृत्यु के कारण को देख करके उत्पत्ति और प्रलय, जब संसार की उत्पत्ति होती है यानी बच्चे का जन्म होता है एक तरह से, तो उसको उत्पत्ति कहते हैं, और जब मरता है तो प्रलय कहते हैं। यानी संसार की उत्पत्ति होती है तो उसको उत्पत्ति कहते हैं, और संसार जब हो जाती है प्रलय उसके बाद तो उसे प्रलय कहते हैं। भय और अभय, मृत्यु के कारण को देख करके अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है। कोई मृत्यु का कारण देखे या दुख का कारण देखे, किसी भी कारण से आपके मन में जो भाव आएगा एकदम, उसको भय कहते हैं। और किसी भी कारण से और भय का बिल्कुल अभाव हो जाना ही अभय होता है। अहिंसा, समता, संतोष। अहिंसा, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना ही अहिंसा है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप चाकू से मार दोगे तभी अहिंसा होगी। किसी प्रकार किसी के मन को सताना भी अहिंसा ही, नहीं सताना अहिंसा है, और सताना हिंसा है। यानी किसी प्रकार किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। समता, सबको समान समझे। समता तो वही है जो सबको समान समझता है। संतोष, जो मिल जाए उसी में खुश रहने की जो आदत होती है उसे संतोष कहते हैं। तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति। तप करना, अपने धर्म के लिए कष्ट सहन करने को तप कहते हैं। अब धर्म के लिए कष्ट सहन क्या करना है कि धर्म में एकादशी जी का व्रत करना है तो कष्ट सहन करो, सुबह से शाम तक कुछ खाओ पियो ही मत। तो आपको जो कष्ट सहन करना है वही आपका तप है। आपको पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और 16 तारीख तक चलेगा और आज 6 तारीख हो गई और 10-12 दिन रह गए। आपको सुबह 4 बजे स्नान कर लेना चाहिए। हालांकि अभी ऐसी सर्दियां नहीं है, लेकिन वो आप जो कष्ट सहन कर रहे हैं कि नींद बढ़िया आती है सुबह के टाइम, उसको छोड़ करके और आप स्नान कर रहे हैं, तो ये भी आपका तप है। दान, दान करने का बड़ा लफड़ा बहुत तगड़ा है, इसको मैं आगे जाकर के क्लियर करूंगा। क्योंकि अपने सत्य को दूसरे के हित के लिए वितरण कर देना दान कहलाता है। अपनी जो चीज है उसको दूसरे के हित के लिए दे दिया जाए, उसको दान कह दिया था। ये नहीं कि दे दिया तो फिर वापस ले लिया, वो दान नहीं है। दे दिया तो दे दिया। कीर्ति और अपकीर्ति। कीर्ति किसको कहते हैं? जगत में जो यश फैलता है उसको कीर्ति कहते हैं, और जो बदनामी होती है, अपयश जो होता है, उसको अपकीर्ति कहते हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि आदमियों के, व्यक्तियों के जो ऐसे भाव हैं वो सब मुझसे ही पैदा होते हैं। ओम हर्ष यह सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये लोक इमाह प्रजा।
ओम सप्त महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकाद तथा स्वयंभव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव पाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। ये सप्तऋषि कौन होते हैं कि ये सप्तऋषि जो है इनकी काफी तो आयु होती है, इनके पास हर एक प्रकार की सिद्धियां होती हैं और अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। दीर्घ आयु होती है, मंत्र कर्ता होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं और आयु में वृद्ध होते हैं और दिव्य दृष्टि युक्त होते हैं और कार्य का धर्म का जो है प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले यानी साक्षात्कार करने वाले होते हैं। ये सप्तऋषि प्रत्येक मनवंतर में बदलते रहते हैं। ये नहीं कि ये सप्तऋषि जिंदगी भर चलते रहेंगे, हमारी जिंदगी में तो चलते ही रहेंगे, मनवंतर में बदलते रहते हैं। और आजकल इस मनवंतर में जो सप्तऋषि हैं वो सप्तऋषि है मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये सप्तऋषि आजकल मान्य है। इस कल्प के सर्वप्रथम स्वयंभव मनवंतर के जो स्वयंभव मनवंतर चल रहा है उसके सप्तऋषि यही हैं। ये महर्षि पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना, ये 6 कर्मों को सदा करने वाले हैं। ये सदा करते रहते हैं इनको। और ये सभी को पढ़ाने के लिए गुरुकुल खोल लेते हैं। प्रजा की उत्पत्ति के लिए ही स्त्री और अग्नि का ग्रहण करने वाले हैं। ये जन्म कर्म अदृष्ट की दृष्टि से जो समान है उसी के साथ ये व्यवहार करते हैं और अपने द्वारा रचित भोग पदार्थों से ये अपना निर्वाह करते हैं। ये बाल बच्चे वाले, गोधन आदि संपत्ति वाले लोगों के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। सत्य आदि सभी युगों के सतगुण नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यानी सभी युगों के आरंभ के पहले ये ही महर्षि जो है पैदा होते हैं। और ये सप्तऋषि जो बताए गए हैं, जो महर्षि बताए गए हैं, ये है मारीच, ये भगवान के अंश अवतार माने जाते हैं। इनके कई पत्नियां हैं। इनकी प्रधान पत्नियां दक्ष प्रजापति की पुत्री संभूति और धर्म नामक ब्राह्मण की कन्या धर्मव्रता। जो मारीच की 2 पत्नियां तो जो खास है, वैसे तो इनकी कई पत्नियां। ये इनकी संतति का बड़ा विस्तार है। कई लड़के हैं इनके। महर्षि कश्यप इन्हीं के पुत्र हैं मारीच के। जो कश्यप ऋषि है जिनके पुत्र सूर्य हैं, जिनसे सूर्यवंश चला है, वो इन्हीं के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्रह्म पुराण इन्हीं को दिया था, मारीच ऋषि को। इनसे जो है वो सूर्यवंश चला है, क्योंकि इनके कश्यप ऋषि के सूर्य और सूर्य के वैवस्वत मनु के इच्छाक और इच्छाक से आगे चलते हुए चले आ रहे। इच्छाक से तो हम सब लोग पहले से ही परिचित हैं कि इच्छाक वंश कौन सा है। उधर हरिश्चंद्र वगैरह होते हुए, भागीरथ जी होते हुए, और इधर आकर के इधर दिलीप, और दिलीप के बाद रघु, और रघु के बाद अज, और अज के बाद दशरथ, और दशरथ जी के बाद राम जी। ये सूर्यवंश इसीलिए चला आ रहा है। और दूसरे नंबर के मारीच तो पहले नंबर के, दूसरे नंबर के ऋषि बताए हैं सप्त ऋषियों में से अंगिरा।
ये बड़े भारी तेजस्वी हैं। इनकी भी कई पत्नियां हैं, जिनमें प्रधानता से 3 हैं। उनमें से मरीच की कन्या स्वरूपा से बृहस्पति का जन्म हुआ। बृहस्पति जी के जन्म के बारे में और भी कुछ लोग कहते हैं। और कर्दम ऋषि की कन्या स्वराट से गौतम और वामदेवाद का जन्म हुआ। गौतम ऋषि और वामदेवाद के 5 पुत्रों का जन्म हुआ। गौतम और वामदेवाद 5 पुत्रों का जन्म हुआ कर्दम ऋषि की कन्या से, स्वराट से। मनु की पुत्री पद्या से विष्णुवाद 3 पुत्रों का जन्म हुआ। ये बात वायु पुराण में बताई गई है। अग्नि की कन्या आत्रेयी से आंगिरस नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ये आंगिरस जो है अंगरा के ही पुत्र हैं। ये बात ब्रह्म पुराण में बताई गई है। किसी किसी स्थान पर माना जाता है कि बृहस्पति जी का जन्म सुभा नामक पत्नी से हुआ था। ये बात महाभारत में कही गई है, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है। अब अत्रि जी ये दक्षिण दिशा की ओर रहते थे और इन्होंने पूजा कर करके इनके अनुसुईया जो है वो पत्नी थी। अनुसुईया जो है बड़ी पतिव्रता थी और वो कपिल देव जी की बहन थी। कर्दम ऋषि की कन्या थी वो। और कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था अपनी मां को, उनकी 9 बहनें थी। उन 9 बहनों में से एक बहन अनुसुईया भी थी। और इन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, क्योंकि इन्होंने एक पैर पर खड़े होकर के पति पत्नी दोनों ने पूजा की भगवान की, जो इन्हें उसी दिन बताया ही था कि हम उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं जो सबसे बड़े हैं। और वहां आगे ब्रह्मा विष्णु महेश बोले साहब आपने मैंने तो आपको एक को बुलाया था, आप 3 आ गए कि भाई हम तीनों ही बराबर किए, तो फिर बड़ा कहां से आया। तो उनके एक के दत्तात्रेय हुए विष्णु भगवान के अंश से, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी हुए और भोले बाबा के अंश से खतरनाक सांप उनकी जीभ पे ही रखा रहता है दुर्वासा जी पैदा हुए। तो तुरंत सांप दे देते हैं। चौथे ऋषि बताए गए हैं पुलस। वे बड़े भारी तेजस्वी धर्मपरायण और तपस्वी हैं। योग विद्या के बहुत बड़े आचार्य और पारदर्शी हैं वो। इनकी संध्या, प्रचीति, प्रीति और हविर्भू नामक कई पत्नियां हैं और उनसे कई पुत्र हुए। दत्तोली अथवा अगस्त और प्रसिद्ध ऋषि निधाद इन्हीं के पुत्र हैं। अगस्त जी इन्हीं के पुत्र हैं, पुलस जी के। विश्रवा भी इन्हीं के पुत्र हैं पुलस जी के, जिनसे वो रावण और कुबेर वगैरह वगैरह हुए हैं, वो सब इन्हीं से ही है, पुलस जी के ही नाती है वो। अब आए चौथे। इनका जिक्र जो है वो श्रीमद् भागवत में किया गया, वायु पुराण में किया गया, कूर्म पुराण में किया गया, महाभारत के उद्योग पर्व में भी किया गया है। और पुलस ऋषि जो है 5 में जो बताए हैं, ये बड़े ऐश्वर्यवान और ज्ञानी महर्षि हैं। इनके दक्ष प्रजापति की कन्या क्षमा और कर्दम ऋषि की पुत्री गति से अनेक संतानें हुई हैं। इनके बारे में कूर्म पुराण में बात बताई गई है। और 6 में आए क्रतु। इन्होंने कर्दम ऋषि की कन्या क्रिया और दक्ष पुत्री स्वाति से विवाह किया था। इनके 60,000 बाल खिल्या जो है, जो सूर्य के रथ पर बैठ करके और सूर्य की स्तुति करते रहते हैं,
वो 60,000 है। अब आप अंदाज लगा लेना सूर्य का पृष्ठ कितना बड़ा होगा, जिसमें 60,000 ऋषि तो ये बैठे ही हुए रहते हैं हर समय। और एक वो जो है विनिता के पुत्र अरुण जी उस रथ को चलाते हैं। तो आप अंदाज लगाइए वो रथ कितना बड़ा होगा, जिसमें 60,000 आदमी तो है प्रेजेंट, और फिर उनका एक बड़ा सिंहासन सूर्य भगवान का अलग है। तो कितना बड़ा रथ होगा अंदाज लगाने की बात है, केवल अंदाज भी नहीं लगा सकते हम। तो जो क्रतुजी थे इनके 60,000 बालखिल्या पैदा हुए थे, और ये साथ में है वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी को तो सब लोग हम जानते ही हैं, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम अरुंधति था, और ये राम जी के जो है वो थे पंडित जी महाराज। ये वशिष्ठ जी तप, तेज, क्षमा और धर्म में विश्व विदित थे। इनकी एक बार विश्वामित्र जी से बहस हो गई, तो विश्वामित्र जी बोले कि भाई तप में बड़ी शक्ति है। ये बोले कि नहीं, तप में शक्ति नहीं है, नहीं तो काय में कि सत्संग में ज्यादा शक्ति है। विश्वामित्र जी जो है पुराने क्षत्रिय थे, खोपड़ी में बात घुस गई कि हार कैसे जाए, कि वो क्षत्रिय कभी हारना तो जानते ही नहीं है। बोले कि नहीं साहब तप में बड़ी शक्ति है, कह रहे नहीं साहब सत्संग में बड़ी शक्ति है। दोनों में बहस होने लगी कि नहीं साहब तप में ज्यादा शक्ति है। वशिष्ठ जी कहे कि नहीं सत्संग में ज्यादा शक्ति है। अब दोनों में घंटों हो गई बहस करते करते, कोई मिला नहीं, तो उन्हें कि चलो ऐसा करते हैं, हम कब तक लड़ेंगे, शेषनाग जी के पास चल रहे हैं, अनंत भगवान जी के पास। वो बताएंगे कि भाई सत्संग में ज्यादा शक्ति है या तप में ज्यादा शक्ति है। तो नहीं चलो ठीक है साहब फैसला करा लेते हैं। दोनों जने अनंत भगवान यानी लक्ष्मण जी से सहस शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि बैठ तारण, सदा सुसानुकूल रह मुंह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। शेष नायक जी जो है उनके पास पहुंच गए, तो भाई क्या बात है, बड़ा पमाड़ा कर रहे दोनों ने। कह रहे साहब ये मानने नहीं, ये कह रहे हैं कि तप में ज्यादा शक्ति है, और मैं कह रहा हूं कि सत्संग में ज्यादा शक्ति है, आप फैसला कर दो। शेष नायक जी बोले कि भैया मेरे सिर पर पृथ्वी रखी हुई है, ये वजन है इसमें, दिमाग में से मैं कैसे सोचूं कि किसका निर्णय क्या करूं। पहले ऐसा करो, इस पृथ्वी को जो पूरी रखी हुई है, पूरा ब्रह्मांड मेरे सिर पर रखा हुआ है, इसको कोई झेलो। विश्वामित्र जी ने कही कि अल्लाह मुझे पकड़ा दो इसे। करी साहब आप पहले आप ही ले लो। अब विश्वामित्र जी ने अपने 10,000 वर्ष का तप का प्रभाव जो है, बल जो है लगा दिया उसको रोकने में, कि 10,000 वर्ष तक तप करने का बल मैंने पृथ्वी को रोकने के लिए लगा दिया, लेकिन पृथ्वी हिलती रही। बोले कि अरे जल्दी पकड़ो भाई, ये हिल रही है, कहीं ऐसा नहीं हो पानी में चली जा, पमाड़ा हो जाए ज्यादा, आप जल्दी से पकड़ो। शेषनाग जी ने पृथ्वी को पकड़ा कि क्या बात है, अरे भाई ये नहीं हिल रही है मुझ पे, 10,000 साल का तप का बल भी जो है वो कम पड़ गया है इसको उठाने के लिए। वो नहीं अच्छा, बोले कि यार भाई तुम नहीं सोचोगे तो मैं क्या, तुम इसको पकड़ोगे नहीं तो मैं क्या करूं। नहीं वशिष्ठ जी आप पकड़ लो इसको, कि लाओ साहब मैं पकड़ लेता हूं। वशिष्ठ जी ने एक क्षण अगर किसी ने सत्संग किया हो उसका फल लगा करके और पृथ्वी को रोक दिया। एक क्षण अगर किसी ने सत्संग किया हो उसका कितना फल है, ये कह करके और उन्होंने वो फल का लगा दिया कि एक क्षण अगर सत्संग के फल की बराबर शक्ति लगा दी है मैंने कि ये पृथ्वी रुक जाए। अब पृथ्वी साहब रुक गई,
अब शेषनाग जी इधर देखें और उधर देखें, कहीं घूमने जाए, कहीं कुछ करें, कहीं इधर आए, कहीं उधर आए। बोले बस विश्वामित्र जी बोले, कह रहे भाई आप इधर उधर घूम रहे हो, ये पृथ्वी जब आपकी डटी गई है तो आप जो कह रहे थे कि मेरे सिर पे वजन है, मैं कैसा सोचूं, इसको पहले समझो, तुम रखो अपने पास, जब सोचूंगा। आप इतनी देर से घूमे चले जा रहे हो, घूमे चले जा रहे हो। अरे भाई हमारा फैसला तो करो, हम आप पे फैसला कराने आए हैं। विश्वामित्र जी बोले यार तुम फैसला नहीं कर रहे हो, इधर उधर से पहले तो कह रहे थे पृथ्वी को पकड़ लो, अब इन्होंने अब रोक दी है पृथ्वी, और आप अब फैसला नहीं सुना रहे हो। शेषनाग जी बोले कि विश्वामित्र जी अब इसके बारे में मैं क्या कहूं, फैसला तो हो चुका। कि कहां हुआ फैसला, आपने तो कुछ सुनाया नहीं। कि भाई साहब आपने 10 साल के तप का, 10,000 वर्ष के तप का बल लगाया था, उससे पृथ्वी नहीं रुकी, और इन्होंने एक क्षण के सत्संग का बल लगाया है, उससे ही पृथ्वी रुक गई। तो कौन सा ताकतवर है, अब आप खुद ही सोचो भाई, अब मुझे कहने की जरूरत कहां, फैसला तो पहले ही हो गया, आपकी समझ में अभी तक नहीं आई। इस प्रकार दोनों विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों ही सत्संग का प्रभाव जान करके और शेषनाग जी के पास से लौट करके और प्रसन्नता से चले आए। तो इन्होंने जो है सत्संग का प्रभाव बताया है, वही वशिष्ठ जी जो पंडिताई के काम की मना कर रहे थे ब्रह्मा जी से। ये अगस्त्य जी के भाई हैं। अगस्त्य जी जो है वो सूर्य कुल के राजगुरु थे। तो उन्होंने कही चलो छोटे भाई को भी काम दिला दूंगा, वो वशिष्ठ जी को काम दिलाने ले गए थे। वहां उनसे कही, ब्रह्मा जी ने कोई काम दिला दो, इनको क्या है फालतू डोल रहा है मेरा छोटा भाई। मैंने अच्छा ठीक है, तो इनको पंडिताई का काम दिला देते। वशिष्ठ जी बड़ा ज्ञानी पुरुष थे, बोले भाई पंडिताई का काम मैं नहीं करूंगा, इसमें तो बड़ी खराब काम है ये तो। क्योंकि आदमी चोरी करके लाएगा तो कथा और करा देगा, तो चोरी का पैसा हमें लेना पड़ेगा। ईमानदारी का लाएगा उसे तो झेल जाओ, लेकिन बेईमानी से लाएगा उसको 100 में से 90 आदमी मान लो बेईमानी का ला रहे हैं, तो मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे निकृष्ट काम को मैं नहीं करूंगा, पंडिताई के काम को। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई साहब आपको ये पता है कि जिस कुल का मैं आपको पंडिताई का काम दे रहा हूं, पंडिताई में काम बटे रहते हैं। इस गांव में हमारी पंडिताई है, उस गांव में हमारी पंडिताई है, उसके परिवार में हम पुश्तैनी पंडित जी महाराज हैं, ऐसे हिसाब होता है सबकी सेटिंग का। तो वो उनके कुल के भी पंडित जी थे, जैसे कन्हैया जी के घर का आचार्य जो थे वो उनके कुलगुरु थे। तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं नाम नहीं कराऊंगा, खुलेआम नहीं पता लग जाएगी कंसकों को जो नहीं कर रखा है वसुदेव जी का। तो उन्हें इसलिए ऐसे पंडिताई का काम बटा रहता था। उन्होंने कहा भाई साहब सूर्य कुल की पंडिताई का काम दे रहा हूं यार, इसमें भगवान राम जी आएंगे और उनकी पंडिताई वगैरह सारे काम आपको करने पड़ेंगे, राम भगवान आएंगे कि हाँ साहब कि तो फिर मैं इस काम को कर लूंगा। तब वशिष्ठ जी ने इस काम को किया था। तो बड़े भारी ज्ञानी और जिन्होंने भगवान की पंडिताई करी हो तो वो कैसे होंगे। इस प्रकार ये 7 ऋषियों के बारे में बताया गया है। वशिष्ठ जी जो थे अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त थे और ग्रहवासियों में सर्वश्रेष्ठ थे। इसी की वजह से इनका नाम वशिष्ठ पड़ गया था। और महादेव जी ने प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी को ब्राह्मणों का आधिपत्य प्रदान कर दिया था कि ब्राह्मणों के अधिकारी आप हैं। सनातन धर्म के मार्ग को जानने वालों में सबसे नंबर 1 तो वशिष्ठ जी का ही नाम आता है। और इसमें सनकाद जो बताए हैं
वो सनक जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। और चारों भाई हमेशा 5 वर्ष के से रहते हैं। इनको सांप लग गया था, दक्ष का बताया था उसमें। तो ये हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं। ये भगवान के ही अवतार हैं। इन्होंने प्रजा बढ़ाने का काम नहीं किया था और ये हमेशा ब्रह्मचारी ही रह गए। इन्होंने ही भगवान जी के गेट कीपर जो थे जय और विजय, उनको साथ दिया था और वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर आए। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण बन के आए और उसके बाद वो दंतभक्त और शिशुपाल बन के आए। 3 जन्म लेने के बाद जब उनकी भगवान के द्वारा मारने पर भी 3 बार जन्म लेकर के उनकी मुक्ति हुई थी। इनके साथ में इतनी ताकत है। ओम एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो निश्चल भक्ति योग से युक्त होकर के और मुझको प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान जी की जो अलौकिक शक्ति है उसे देवता भी नहीं जानते हैं। ओम अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। जो जानता है कि सब कुछ भगवान है, इन्हीं की दम पे चल रहा है, वो फिर मुझको ही भजता है। भगवान के योगबल से यह सृष्टि चक्र चल रहा है। उन्हीं के शासन शक्ति से सूर्य, चंद्रमा, तारागण और पृथ्वी आदि नियम पूर्वक घूम रहे हैं। उन्हीं के शासन से समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी योनियों को झेल रहे हैं और अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने यह कहा कि संपूर्ण जगत भगवान से ही चेष्टा कर रहा है। उन्हीं की शक्ति से सब काम हो रहे हैं। ओम मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव से मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव से ही, वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। जो निरंतर मुझ में मन लगाने वाले हैं, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले हैं, वो मेरी भक्ति की चर्चा करते रहते हैं। भगवान की चर्चा होती है जहां संतों का मेल मिलाना होगा, वहां संतों के बैठने में भगवान की चर्चा हो रही होगी। इधर उधर की बातें नहीं हो रही होंगी। क्योंकि इधर उधर की बातें संत नहीं करते हैं। संत तो केवल भगवान की चर्चा जानते पूछते भी। क्योंकि देखो, जो 9 उनकी बात बताई, योगेश्वरों की बात बताई थी, तो 9 योगेश्वर भी क्या करते थे? 9 योगेश्वर एक बराबर शक्ति वाले थे, लेकिन वो एक दूसरे को, एक को आदमी को कथा कहने पर बैठा दिए, बाकी के 8 सुन रहे।
फिर दूसरे को कथा कहने में बता दिया, फिर बाकी का अर्थ सुनने। तो इस तरीके से कथा को कहा और सुना जाता है। तो सत्संग में जो है, जो संतों का संग बात होगी, वहां पर भगवान की ही चर्चा चलती है और वो निरंतर मेरे उसमें सत्संग की बात करके मेरी गुण और गाथाओं को गा गा करके ही संतुष्ट होते हैं। उनका और कोई काम है ही नहीं। क्योंकि श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला और स्वरूप का कीर्तन गायन करना तथा कथा व्याख्यान आदि द्वारा लोगों में प्रचार करना, यही भगवान का कथन करना है। ओम तेषां सतत युक्तानां प्रजा भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपस्यांति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। जो मुझको निरंतर भजते रहते हैं वो फिर मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका ये मतलब है। ओम तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ओम हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। उनके सारे अंधकार, कोई नहीं, उनके जो सारे भ्रम होते हैं, अंधकार से मतलब उनके दिमाग में जो, किसी आदमी के दिमाग में जो भितूर होते हैं, जो अज्ञान होता है, उसको अंधकार कहा है। ये किसी के दिमाग में ये होगा भगवान में जरा भी शक होगा या भगवान सब कुछ नहीं है, उसको वो दूर कर देते हैं और उनके दिमाग में ये बैठाल देते हैं कि जो कुछ है सो भगवान है। अब 7 श्लोकों में अर्जुन पहले भगवान की स्तुति करके भगवान से उनकी योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार से वर्णन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओम अर्जुनोवाच ओम परमं ब्रह्म परम धामं ओम परमं ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवन ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। यानी जिन निर्गुण परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं वे आपके ही स्वरूप हैं तथा आपका जो नित्य धाम है वो भी सच्चिदानंद घनमय दिव्य और आपसे अभिन्न होने के कारण आपका ही स्वरूप है। उन्होंने कहा कि भाई आपको इतने लोग कहते हैं, अब इसमें बात बताई गई है कि वैसे ही देवर्षि जिनका देवलोक में निवास होता है उनको देवर्षि कहते हैं, और जो देवताओं पर भी कंट्रोल कर लेते हैं, देवलोक में वास हो और देवताओं पर भी कंट्रोल कर लें,
उनको जो है देवर्षि कहते हैं। और वो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान उनको होता ही है, और सभी प्रकार से सत्य बोलना देवर्षि जी का लक्षण होता है। वे देवता, ब्राह्मण और राजा ये सभी देवर्षि हैं। जो स्वयं भली भांति ज्ञान को प्राप्त हैं, जो स्वयं अपनी इच्छा से इस संसार में से संबद्ध हैं, जो अपनी तपस्या के कारण इस संसार में विख्यात हैं, जिन्होंने गर्भ में ही प्रहलाद आदि को उपदेश दिया था, जो मंत्र बल के वक्ता हैं, मंत्रों के वक्ता हैं, जो सिद्धियों के बल से सर्वत्र सब लोगों में जा सकते हैं, तथा देवता, ब्राह्मण और राजा भी सभी देवर्षि हैं। ऐसे क्योंकि धर्म के दो पुत्र नर और नारायण, क्रतु के पुत्र बालखिल्या ऋषि, पुलह के पुत्र कर्दम, पर्वत और नारद, तथा कश्यप के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और बस्तर, ये चूंकि देवताओं को अधीन रख सकते हैं, इस कारण ये भी जो है वो देवर्षि हैं। जो देवताओं का कंट्रोल कर ले उसको देवर्षि कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास, ये चारों का नाम क्यों लिया है कि ये चारों जो हैं भगवान के यथार्थ तत्व के जानने वाले हैं, उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि है, इसलिए इन चारों का यहाँ पे नाम लिया है। और इसमें फिर देवर्षि नारद जी के पूरा चरित्र दिया है, और नारद जी के बारे में बताई कि ये दासी पुत्र थे, बाद में ये जो है भगवान को प्राप्त हो गए और आज भगवान के सब कुछ करने वाले हो गए। ये कथा मैंने कई बार कही है, रामचरितमानस में भी कही है, और ये उपनिषद वगैरह सबके ज्ञाता हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। और वेद व्यास जी जो हैं वो जो है पाराशर जी के और सत्यवती के पुत्र हैं, और वो जन्म लेते ही तप करने चले गए थे। जैसे सुखदेव जी चले गए थे, वैसे ही व्यास जी भी चले गए थे। ये सब एक से ही है, दोनों बाप बेटे दोनों एक से। सुखदेव जी भी पैदा होते ही तप करने चले गए थे बस, और व्यास जी भी तप करने चले गए थे। और ये चारों जो हैं भगवान के यथार्थ ज्ञान को जानते हैं, इसीलिए इन चारों का नाम उन्होंने लिया है। ओम सर्वमेतद्रतं मन्ये येन मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हो और न देवता ही जानते हैं। ये बात मैं मानता हूं कि आपके लीला स्वरूप को कोई नहीं जानता है, क्योंकि उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को, तथा विद्या और अविद्या को कोई नहीं जानता, और जो जानता है वही भगवान है। इसीलिए उनको यहाँ पे भगवान कहा है। ये भगवान क्यों कहा है, पहले केशव का तो मैं बता ही चुका हूं। का से ब्रह्मा, आ से विष्णु
और ईश से महेश जी और वा से बपू, जो तीनों का स्वरूप है उसे केशव कहते हैं। एक इसका अर्थ ये भी है जिनके सुंदर बाल हैं वो केशव हैं। और अब यहाँ कहा है कि हे भगवान, उत्पत्ति प्रलय भूतों के आने और जाने को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलय भूतों के आने और जाने को और विद्या और अविद्या को जो जानता है वो भगवान है। इसीलिए यह भगवान का नाम कहा है कि आप सब चीज को जानते हो, इसलिए उन्होंने भगवान कहा है। ओम स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त तं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों से मतलब दुनिया से है। हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने आप को जानते हैं। जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है उसे भूत भावन कहते हैं। और जो समस्त प्राणियों को नियम में चलाने वाला, सबका शासक होता है, उसको भूतेश कहते हैं। भूत प्लस ईश यानी राजा। देवों का भी पूजनीय देव हो उसे देव देव कहते हैं। समस्त जगत के पालन करने वाले स्वामी को जगतपति कहते हैं। तथा जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। ओम वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् स्मात्स्वं व्याप्य तिष्ठसि। ओम कथम विद्यामहं योगेश त्वां सदा परचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन्मया। ओम विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कस्थय तृप्तिर्हि शरणगोतो नास्ति मे अमृतम। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने के योग्य हैं, मैं कैसे कैसे आपका चिंतन करूं। ओम हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहिएगा कि मैं आपको किस किस रूप में भजन करूंगा आपका, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। देखो, भगवान जी के बारे में जो अर्जुन ने ये कहा है कि मेरी तृप्ति नहीं होती है, हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से कभी तृप्ति होती नहीं है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन के द्वारा योग विधि विभूतियों का विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर भगवान पहले अपने विस्तार की अनंतता बतला करके प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ओम हंत ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। ओम भगवान जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कहीं अंत नहीं है। इसलिए तुझे मुख्य मुख्य आदमियों के नाम बताऊंगा मैं कि मैं इनमें व्याप्त हूं।
ओम अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। गुडाकेश जो निद्रा को जीतने वाले हैं, बता चुका हूं पहले। भूतों से मतलब है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है। ओम आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। और मैं जो है अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज हूं और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूं। आदित्य यानी आदित्य का मतलब है अदिति के जो पुत्र, जो कश्यप जी और उनकी पत्नी थी अदिति और दिति, तो जो अदिति के पुत्र हैं उनको आदित्य कहा है। उनको 12 पुत्र हैं। उनके अदिति के 12 पुत्र बताए हैं, उनमें विष्णु है, क्योंकि विष्णु जो है विष्णु भगवान को सभी जानते हैं और बाकी के लोगों को नहीं जानते। मैं उनके नाम बता देता हूं आपको कौन कौन से हैं। अदिति के पुत्र हैं धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भर, विश्वावसु, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 भाई हैं। इनको द्वादश कहते हैं। द्वादश आदित्य यानी अदिति के बाद। और सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली ये सब ज्योति करने वाले, इसलिए उन्होंने सूर्य का नाम लिया। वो मुख्य मुख्य चीजों के नाम ले रहे हैं। कश्यप जी की पत्नी दिति के ऐसा किया। इसमें यह बात बताई कि अदिति के विष्णु 12 और ज्योतिषियों में किरण वाला सूर्य में हूं तथा 49 वायु देवताओं का तेज। 49 वायु देवता क्या है? कैसा हुआ कि जब अदिति के पुत्रों ने और दिति के कई पुत्रों को मार दिया। दिति के पुत्र थे हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष और भी कई थे। तो दोनों भाइयों को जब मार दिया तो दिति तो थे तो ये मौसी के ही लड़के, विष्णु भगवान की मौसी के लड़के थे, क्योंकि वो मौसी थी। दिति और अदिति दोनों बहन थी और एक ही माँ के और पिता के औलाद थे। तो एक दिन दिति ने जो है कश्यप ऋषि को बड़ी सेवा करी और प्रसन्न कर लिया। देखो वैसे भी महिलाओं की सेवा से तो ऋषि लोग क्या सभी प्रसन्न हो जाते हैं। ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं तो हम लोगों की तो चिंता ही क्या। उन्होंने बड़ा प्रसन्न कर लिया। उन्होंने कि क्या बात है, आज हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है, आप हमसे वर मांग लो कि वर मुझे दे दो एक। अच्छा चलो मांग लो, कोई बात नहीं। उन्होंने वर मांगा कि ऐसा कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मार दे। अब कश्यप जी कह गए जैसे दशरथ जी पछताए कि कहीं से कह करके कि मैं वर दे दूंगा, ऐसे ही कश्यप जी जो चक्कर में पड़ गए कि ये क्या मांग लिया। भाई इंद्र को मारने का कोई मतलब नहीं। वैसे तो इंद्र एक उपाधि है, लेकिन उस पर जो आदमी बैठा हुआ है वो राजा है सब देवताओं का।
उन्होंने कहा भाई ये क्या है, कोई और चीज मांग लो। नहीं, मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि इंद्र के कारण ही तो मेरे बच्चे मारे जा रहे हैं। इंद्र पर राज स्वर्ग को जीत लेते हैं मेरे बच्चे, और इंद्र चाल चल के और विष्णु भगवान पे मरवा देता है अपने भाई साहब पे। क्योंकि जी ऐसा ही करता उन्हें, ठीक है सर, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, पुत्र तो तुम्हारे हो जाएगा कि आपको 1 साल तक नियम से रहना पड़ेगा, आपको एक समय भोजन करना पड़ेगा, एक ही अन्न खाना पड़ेगा, और आपको बड़े नियम से झूठे मुंह नहीं सोना है। शाम सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको नहा करके पूजा करनी है, वगैरह वगैरह कई नियम बता दिए। आपको कोई झूठे मुंह से नहीं बोलना, सोना है, झूठ आपको कभी बोलनी नहीं है। इस तरीके कई नियम बता दिए उन्होंने कि मैं सब नियमों का पालन करूंगी, लेकिन होना चाहिए ऐसा पुत्र जो इंद्र को मार दे। बोले कि ठीक है, हो जाएगा, आप नियमों का पालन करो। अब दिति जो है नियमों का पालन करने लग गई। इंद्र को पता लग गई कि मेरे मारने के लिए ये पुत्र उत्पन्न करना चाहती है, तो इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके, और जो वो 3-3 बार पूजा करती थी, स्नान करती थी, उनके लिए पुष्प लाने के काम पे लग गए कि मैं आपकी सहायता कर दिया करूंगा, कि आपके लिए पुष्प ला के दे दिया करूंगा। अब बूढ़ा ब्राह्मण हो तो कोई भी महिला सोच लेगी बूढ़ा ब्राह्मण है, चलो ला रहा है पुष्प तो। लेकिन इंद्र इस बात को देखने लगे कि इसके नियमों में किसी प्रकार की कमी आ जाए तो मैं उसी दिन इस पर अटैक कर दूंगा, क्योंकि नियम टूटना नहीं चाहिए। साल भर तक इंद्र देखते रहे और फूल लाते रहे, और करीब करीब साल पूरी होने वाली, थोड़ा समय और रह गया था। इतने में ही एक दिन क्या हुआ कि दिति जो है झूठे मुंह से सो गई। नियम टूट गया, ध्यान नहीं रहा कुल्ला करने का। इतने में इंद्र को मौका मिल गया कि नियम तो टूट ही गया, इसके बच्चे को मार दो। तो इंद्र जो है उसकी कोख में घुस गए और उन्होंने ले जाकर के गदा मारी उसके बच्चे में, क्योंकि वो तेज बल से, उसके व्रत के प्रभाव से वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उनका मरना असंभव था, और समय करीब करीब पूरा होने वाला था। इसलिए वो उस एक बच्चे के 7 टुकड़े हो गए, और 7 टुकड़े जीवित रहे। इंद्र बड़े परेशान हुए, यार 1 से 7 हो गए, जो 7 भी नहीं मर रहे। एक मैं तो एक को मारने आया था, तो जो 7 हो गए, जो तो मुझे मार ही डालेंगे। इंद्र ने गदा लेकर के 7 को और मारा, तो फिर उनमें से भी 7-7 और हो गए। जब वो 49 हो गए, 49 हो गए, उन्होंने भाई तू हमें, फिर उनने गदा तान लिया इंद्र ने, वही तुम मारना क्यों चाहते हो? करे यार ऐसे ऐसे बात है कि हम तो तुम्हारे मित्र हैं यार, हमारी जान को छोड़ो, हम आपके साथ रह लेंगे, आप मार क्यों रहे हो? मरेंगे तो है नहीं। वो 1 के 49 हो गए, और इस प्रकार वो 49 हो गए। 49 करके वो आ गए बाहर, और जब दिति की आंखें खुली, उन्होंने क्या बात है कि माता नमस्ते, मैं इंद्र हूं और ये आपके बच्चे हैं 49, मैं इनको अपने साथ लिए जा रहा हूं, ये मेरे भक्त हो गए हैं, मैं इनके साथ रखूंगा अपने, और मैंने ले जा रहा हूं। दिति ने सोचा भगवान के भक्त हो गए हैं तो ले जा, क्या करूं, नहीं मार पाए इंद्र को। वो लेकर के और उनको मरुद्गण बना दिया, और मरुद्गण बनने के बाद वो वायु के रूप में उनका अधिकार कर दिया है। यहाँ पर उन्हें 49 वायु देवताओं का तेज बताया कि वो मैं ही हूं। और जब हनुमान जी ने कही थी, जब लंका जलाने की बात, तो जो 49 वायु देवता चलने लग गए थे तेजी से कि लंका को जल्दी जला दिया जाए। और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा, ये चंद्रमा जो है, ये नक्षत्रों के जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र होते हैं, ये पंडिताई की बातें हैं। तो उनमें जो नक्षत्र होते हैं, वैसे तो 27 क्या है, वो उनकी कन्याएं थी दक्ष की, उनके भी नाम यही है। 27 नक्षत्रों के अधिपति जो है वो चंद्रमा है।
इन्होंने बताया कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि, देवा नाम अस्मि वासवा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूत नाम अस्मि चेतना। वो मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। ये मुख्य मुख्य आदमियों के नाम बता रहे हैं कि जब मैं मुख्य आदमी हूं, जैसे यदु कुल के यदु में हूं, तो कन्हैया जी उसे कुल के हुए तो वो भी मैं ही हो गया। इस तरीके से उन्होंने बताया। सामवेद जो है ये बड़ा ही अच्छा वेद है, इसमें संगीत वगैरह की पूरा विधान बताया गया है, इसलिए उन्होंने सामवेद का नाम लिया है। और जो है भूत प्राणियों की जो चेतना शक्ति है, उसको बताया कि समस्त प्राणियों की जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा उनको सुख और दुख का एहसास होता है, उसी अंतःकरण की वृत्ति विशेष को ज्ञान शक्ति का चेतना कहा है भगवान ने। और इंद्रियों में मन में हूं, क्योंकि मन जिस तरफ चला जाएगा सारी इंद्रियों को ले जाएगा, इसलिए उन्होंने मुख्य मुख्य आइटम बताए हैं। और जीवन शक्ति भूत प्राणियों में ये होता है कि जब जीवन शक्ति निकल जाएगी तो शरीर पड़ा रह जाएगा, वही सबसे ताकतवर चीज है, वही भगवान जी है। ओम रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्षर छसाम, ओम वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरि रामहम्, पुरोधसां च मुख्यं मां विद्य पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः, सरसाम अस्मि सागरः। और मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। ये जो है एकादश रुद्र भगवान जी के 11 जो है, एकादश में 1 और 10 जो 12 अंश हैं भगवान जी के, उनमें एक शंकर जी मैं हूं। 12 कौन कौन से? हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कदर, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहलाते हैं। इनमें शंकर भगवान सबके अधीश्वर हैं, राजा हैं, कल्याण दाता हैं और कल्याण स्वरूप हैं। इसीलिए उनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया कि शंकर भगवान भी मैं ही हूं। और एकादश रुद्रों में शंकर, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं ही हूं, और 8 वसुओं में अग्नि में हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत में हूं। यक्ष और राक्षस जो विश्रवाजी के पुत्र थे वो यक्ष हैं, जो धन के कुबेर वगैरह जो है ये पुलस्त्य ऋषि के पौत्र थे और विश्रवाजी के पुत्र थे। और भारद्वाज ऋषि की कन्या के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। उस कन्या का नाम देववर्णिनी था, जिसके ये पुत्र थे। इन्हीं के भाई रावण वगैरह थे, वो कैकसी के पुत्र थे, पिता एक ही थे इनके। और 8 वसु कौन कौन से? इन्होंने कहा कि मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं। 8 वसु कौन से? धर, ध्रुव, सोम, अहम, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। ये 8 अग्नि के पर्यायवाची 8 प्रकार की अग्नि होती है। और शिखर वालों में मेरु में हूं। इसका मतलब यह कि सुमेर पर्वत नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र तथा सुवर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है। उसके शिखर भी अन्य पर्वतों से ऊंचे ऊंचे हैं। और पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जानो।
ये बृहस्पति जी देवताओं के पंडित जी महाराज हैं और दैत्यों के शुक्राचार्य जी हैं। ओम हे पार्थ, इन्हीं के पुत्र ने, बृहस्पति जी के पुत्र ने सुखदेव जी की कन्या को साथ दिया था कि जहां तुझसे कोई ब्राह्मण शादी नहीं करेगा। इस कारण उसकी शादी जो है वो ययाति जी से हुई और ययाति के पुत्र हुए यदु और उनसे कन्हैया जी का वंश चला। और हे पार्थ, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र। स्कंद यानी शंकर भगवान जी के पुत्र जो है कार्तिकेय, वो सेनापतियों में, देवताओं के वो सेनापति हैं। ओम महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेय, ओम गिरामस्मेक मच्छरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। ओम अस्वस्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। ओम मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओंकार में ही हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत में ही हूं। ओम भृगु मरीच अत्रि अंगिरा पुलह पुलस मनु दक्ष वशिष्ठ और पुलह, ये सब जो 10 है वो महर्षि हैं। ये सब ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं और ये सभी ऐश्वर्यवान हैं। और उनमें भृगु जी जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं। भृगु जी की कन्या थी वो श्री, जो वो विष्णु भगवान की जो लक्ष्मी जी हैं, जो पत्नी है उनकी, वो है। और भृगु जी जो है दक्ष कन्या, ख्याति से इनका विवाह हुआ था। उनसे धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र हुए और श्री नाम की इनकी एक कन्या थी और च्यवनसी भी इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने ही भगवान जी को एक बार जब परीक्षा ली थी कि भाई तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सा आदमी बड़ा माना जाए, तो परीक्षा लेने यही गए थे। ब्रह्मा जी के पास गए, इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया ब्रह्मा जी के बारे में और नमस्ते नहीं करी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो ये वहां से भी चले आए। भोले बाबा के पास गए, इन्होंने भोले बाबा से उल्टी सीधी बात कर दी। तुम देखा जे पार्वती जी को अपने साथ लगाए फिरते हो, यूं करते हो तो करते हो। भोले बाबा को भी गुस्सा आई कि ठहर, मैं देखता हूं तुझे। ये वहां से भी भागे कि अब साथ नहीं मिल जाए। इस प्रकार फिर ये बृहस्पति विष्णु भगवान जी के पास गए। विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। उन्होंने जाते ही एक लात मारी। विष्णु भगवान उठे, करे महाराज कहीं आप पे लग तो नहीं जाइए। लक्ष्मी जी को इस पर बड़ा क्रोध आया था कि ये कौन सी बात रही कि आप वो लात मार रहे हैं और आप फिर भी, लेकिन वो बाद में दूसरा किस्सा है। तो उन्होंने कहा कि अरे सर, आपने ये कैसा, आपके चरणों का प्रहार मैं अपने सीने पर हमेशा लगाए रखूंगा, आपको कोई चोट तो नहीं आई है। उनको बिल्कुल क्रोध नहीं आया। तो लौट करके ये आए, बोली क्या बात भाई, कौन से को बड़ा माना जाए कि जिनके पास किसी का प्रभाव ही नहीं गुण का। सत्य रज और तम तीनों गुणों से और अहंकार वगैरह सबसे जो रहते हैं वो बड़े हैं, वो नहीं कौन से है, वो विष्णु भगवान। तो उस परीक्षा को लेने यही गए थे। और भगवान जी कह रहे हैं कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष में भगवान ही भगवान रहते हैं, ऊपर से नीचे तक। और देवर्षियों में मैं नारद हूं। जो अभी बताए थे देवर्षि, उनमें नारद बताए हैं। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। गंधर्व जो है देवताओं की एक विशेष योनि होती है। ये देवलोक में गान वगैरह का काम किया करते हैं।
और अत्यंत ही रूपवान और बड़े भारी सुंदर माने जाते हैं। और गुहक लोक से ऊपर और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक है। देवता और पितरों की भांति गंधर्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक मार्त्य और एक दिव्य। जो मनुष्य मर करके पुण्य बल से और गंधर्व हो जाता है उसको मर्त्य कहते हैं, और जो जब से पैदा हुए उसके बाद से और अब तक जो गंधर्व हैं उनको दिव्य कहते हैं। दिव्य गंधर्वों की भी दो श्रेणियां हैं, एक मौनेय और एक प्राधेय। महर्षि कश्यप जी की दो पत्नियां थी, एक मुनि और एक प्रादा। मुनि से हुए वो मौनेय हो गए, प्रादा से हुए वो प्राधेय हो गए। पीपल के वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सब देवताओं से युक्त अचेत सदा निवास करते हैं। इनमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह वृक्ष मूर्तिमान विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए उन्होंने वृक्षों में पीपल कहा है। और सिद्धों में कपिल मुनि। अब जो कार्य सब प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हो उनको सिद्ध कहते हैं, तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणों से जो पूर्णतः संपन्न हो उसको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध हैं जिनमें भगवान कपिल देव का नाम प्रधान रूप से लिया जाता है। ये नहीं, जो सर्व प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त हो तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न हो उसको सिद्ध कहते हैं। भगवान कपिल साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। महायोगी कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति को ज्ञान प्रदान करने के लिए इन्होंने उपदेश दिया था। ये सिद्ध गणों के अधीश्वर और सांख्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा पूजित हैं। ओम उच्च श्रव समस्वानाम विद्यमामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नारायणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रव नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। अमृत के साथ उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो था वो समुद्र मंथन के समय पे निकल करके आया था, और जो ऐरावत हाथी है वो इंद्र की सवारी है, वो भी उसी में से समुद्र के मंथन के समय पे निकल करके आया था। इसलिए उन्होंने उसी को नाम बताया कि उच्चैश्रवा नाम के घोड़े की पूंछ की वजह से ही तो वनिता और कद्रू में बहस हुई थी कि इसकी पूंछ सफेद है कि काली है, जबकि ये पूरा सफेद घोड़ा है। ओम आयुधा नाम हम वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। ओम अनंत चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयम तामहम्। मैं शस्त्रों में वज्र और गैया में कामधेनु। कामधेनु का ऐसी होती है उससे जो मांगो वही मिल जाता है। शास्त्रों की रीति से ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु काम की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं ही हूं, और सर्पों का राजा वासुकी मैं ही हूं। और मैं नागों में शेषनाग हूं, जलाचरों का अधिपति वरुण देवता हूं, और पितरों में अर्यमा नामक पितर हूं, और शासन करने वालों में यमराज हूं। ये पितरों में अर्यमा जी जो है वो पितरों के राजा हैं, बड़े हैं सब में। पितर जो है वरुण कौन है? समस्त जलाचरों के
यानी जल देवता जो है वो वरुण है, और ये भगवान के सबसे बड़े भक्त भी हैं। पितर जो है, अर्यमा जो है, वो कै पितर मालूम है? 4 पितर, 5 पितृगण जो है वो 7 हैं, 7 पितृगण हैं। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वाद और बरहित सद, ये 7 हैं। इनमें अर्यमा जो है वो पितर समस्त पितरों के प्रधान है, इसलिए उनका नाम उन्होंने लिया है। ओम प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो, मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनते यश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जसाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं। ओम मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम और मछलियों में मगर हूं। नदियों में मैं भागीरथी गंगा हूं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि कीर्तिमान नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके सदुपदेश से समस्त प्रजा जो है वो सदाचार करने वाली हो गई। अब जो मरे वो बैकुंठ को चला जाए, जो मरे वो बैकुंठ को चला जाए। यमराज जी के यहाँ कोई जावे ही नहीं। अब वहां पे स्वर्ग और नरक खाली हो गए। अब वहां काम करने वाले तो स्वर्ग नरक में सब नौकरों की तनख्वाह कहां से बटे? बड़ी परेशानी, क्योंकि उस राजा ने ऐसे उपदेश करके अपनी प्रजा को पाला। क्यों? क्यों कीर्तिमान नामक राजा था वो। तो कोई मरे और बैकुंठ को चला जाए। यमराज जी विष्णु भगवान के पास आए कि महाराज मेरे जब काम करने वालों की तनख्वाह नहीं निकल पा रही है, सबरे स्वर्ग और नरक खाली हो गए हैं। तब उन्होंने बताया कि जब तक वो कीर्तिमान जीवित रहेगा, जब तक उसका कोई बाल बांका नहीं होगा, तुम्हारे स्वर्ग और नरक में ताला डाल दो। जब वो मर जाएगा उसके बाद ही फिर आना जाना शुरू होगा, क्योंकि उसके अच्छे उपदेशों से सब लोगों की गति मिल रही है, मोक्ष मिल रहा है। क्योंकि यम जो है वो ये है कि ईमानदारी से दैन्य लेने वाले हैं, लेकिन कभी कभी इनको छकाने वाले काम भी हो जाते हैं। उसका ये उदाहरण बताया। या यम का जिक्र है, इस राजा का जिक्र नहीं है। ये तो मैंने ये बताया है कि इनको कभी कभी आदमी छका देता है, धोखे में डाल देता है यमराज को। यमराज के दरबार में न किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है, न किसी पक्षपात होता है। ये ईमानदारी से सबके साथ नियम का पालन करते हैं। और ये भी इनके बारे में बताया गया है, क्योंकि ये बताया गया दैत्यों में प्रहलाद तो भगवान के भक्त हैं। गणना करने वालों में समय और पशुओं में मृगराज हूं। तो ये बताया गया है कि ये ईमान, जो आदमी स्वर्ग में मरकर जाता है उसको तो ये अच्छी मूर्ति में दिखते हैं, और जो नरक के काम करके जाता है उसे बड़े खतरनाक दिखते हैं। ओम में दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय, पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं। और मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर और नदियों में गंगा जी हूं। ओम सर्गाणामदरस्तश्च ओम सर्गाणाम दिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बागः प्रवदत्तामहम् अक्षराणां
मकौरो अस्मि इन द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाता हम विश्वतोमुख। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि और अंत और मध्य मैं ही हूँ। मैं ही विद्याओं में आध्यात्म विद्या तथा ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या में ही हूँ। परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। इसमें यह बताया कि आदि अंत मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या का मैं ही हूँ। भूत शब्द कहते हैं चेतन प्राणियों का वाचक और सर्व शब्द कहते हैं जड़ और चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त लोकों के सहित संपूर्ण सृष्टि का वाचक जो है सर्ग होता है और भूत होता है चेतन प्राणियों का वाचक। बात जो है शास्त्र के तीन बात, किसी चीज पे वाद विवाद होता है तो तीन चीज होती है उसमें। एक होता है जल्प, एक वितंडा और एक वाद। उचित अनुचित का विचार छोड़ करके अपने पक्ष के मंडन और दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो काम किया जाता है, जो विवाद किया जाता है, उसे जल्प कहते हैं। और केवल दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए किए जाने वाले विवाद को वितंडा कहते हैं। और जो तत्व निर्णय के उद्देश्य से शुद्ध नियत से किया जाता है उसको वाद कहते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि वो किया जाने वाला वाद मैं हूं। वाद से सत्य के निर्णय में और कल्याण साधन में सहायता प्राप्त होती है, इसलिए उसी का यहाँ पे जिक्र किया। बाकी दो तो त्याज्य हैं। ओम में अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व समास और अच्छे काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं। अक्षरों में ओमकार, ओमकार से बढ़िया कोई शब्द ही नहीं है। और समासों में द्वंद्व समास, समास जो है उनमें क्या होता है कि चार प्रकार के समास होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। इन समासों में कोई किसी पक्ष की प्रधानता रहती है, किसी में किसी पक्ष की प्रधानता रहती है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की दो दो शब्द होते हैं, इसमें उनकी प्रधानता रहती है, इसलिए द्वंद्व समास का नाम लिया है। क्योंकि कर्मधारय द्वित समास इन्हीं में से बन जाते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व और उत्तर इन दो पदों में से पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता रहती है। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें दो पद होते हैं, एक पहला एक दूसरा। तो उन दोनों में से पहले पद का जो अर्थ होता है उसकी प्रधानता रहती है, वो होता है अव्ययी भाव समास। और तत्पुरुष समास में उस शब्द के अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे सीतापति बंदे, अब सीतापति बंदे में कहीं किसी का नाम है, राम जी का नाम तो है नहीं, लेकिन इसके अर्थ की प्रधानता है कि सीता पते बंदे, यह राम जी का नाम नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि मैं सीता जी के पति राम जी की वंदना करता हूं। तब इसके अर्थ की प्रधानता हो गई कि राम जी प्रधान है। और अव्ययी भाव समास का मैं उदाहरण दे दूं आपको। जैसे अरे हरि, यहां अव्ययी भाव समास है, इसका अर्थ है हरि अर्थात हरि में अधि शब्द का अर्थ। और इस बात को छोड़ो, समासों का विग्रह क्या करना, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पक्षों की प्रधानता रहती है। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों के अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे राम लक्ष्मणों पश्य, यानी राम और लक्ष्मण को देखो, तो दोनों प्रधान, दोनों को देखो, ऐसा नहीं कि राम को देखो। इसलिए उन्होंने द्वंद्व समास का नाम लिया है।
ओम मृत्यु सर्वहरश्चाहम, ओम मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्तिः श्री वाक्य नारी, ओम कीर्ति श्री वाच्य नारी राम, स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। ओम मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति का हेतु में ही हूँ। स्त्रियों में श्री, कीर्ति, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सब मैं ही हूं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 कौन है? ये स्वयंभव मनु की कन्या प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही थी, उनसे 24 कन्याएं हुई थी। कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति और क्षमा उन्हीं में से हैं। इनमें कीर्ति, मेधा, धृति का विवाह धर्म से हुआ था, स्मृति का अंगिरा से, और क्षमा महर्षि पुलस्त्य को ब्याही थी। महर्षि भृगु की कन्या का नाम भी श्री है, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से पैदा हुई थी। ओम बृहस्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम, मसानाम मार्गशीर्षो अहम, ऋतूनाम कुसुमाकरः, ओम झूतम चलयतामस्मि, तेजस्तेजस्वी नामहम, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, सत्वम सत्ववतामहम। तथा गायन करने वालों में, गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहस्साम और छंदों में गायत्री छंद मैं हूं, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूं। मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं ही हूं, और मैं जीतने वालों का विजय हूं, और निश्चय करने वालों का निश्चय में हूं। सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूं। गायन करने वालों में श्रुतियों में बृहस्साम, ये सामवेद तो सामवेद जो है वो रथंतर आदि सामों में प्रधान होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको बृहस्साम बताया गया है। छंदों में गायत्री छंद, गायत्री की तो इतनी महिमा बताई गई है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण को अगर गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है तो वह ब्राह्मण ही नहीं है। और ये जो बात बताई गई है कि महीनों में मार्गशीर्ष, महाभारत काल की ये बात है। उस समय मार्गशीर्ष से ही पहला महीना होता था। जैसे हम लोगों के यहाँ चैत्र का महीना जाता है पहला, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, अगैन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीने जो बताए हैं उसमें चैत्र से शुरू होते हैं, और महाभारत काल में जो है वो मार्गशीर्ष से चालू होते थे। और ऋतुओं में बसंत ऋतु, सब ऋतुओं में बढ़िया ऋतु है, इसलिए उसका नाम दिया गया है। और जीतने वालों का विजय मैं हूं। विजय जीतने वालों का क्या है कि एक बार ऐसा बताया गया है, केन उपनिषद में एक गाथा बताई है कि एक बार भगवान के सकाश से और देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। अब देवता ये भूल गए कि भगवान की वजह से प्राप्त हुई है हमको विजय। वो अपनी गाथा गाने लगे कि हमने अपने दिमाग और शक्ति से दैत्यों को हरा दिया। भगवान जी को ये बात बुरी लगी तो वो ब्रह्म रूप हो गए, और ब्रह्म रूप होकर के उन्होंने अलग से तेज दिखा दिया अपना। इंद्र ने कहा कि भाई ये कौन है ब्रह्म, जाके देख के आओ। तो उन्होंने अग्नि को भेजा कि मैं देख के आता हूं कौन है। अग्नि गए कि भाई तू कौन है, कि बोलो क्या बात है, कि तुझमें क्या सामर्थ्य है, भाई तुमने क्या सामर्थ्य है। अग्नि बोले कि मैं दुनिया में किसी भी चीज को जला कर राख कर दूंगा। और तुझमें ताकत है इतनी कि हाँ। उन्होंने एक
तिनका निकाला कि ले इसको जला के दिखा दे। अब अग्नि ने अपनी पूरी अग्नि लगा दी, लेकिन उस तिनके का बाल बांका नहीं हुआ। हार करके सिर झुका करके चले आए। इंद्र से बोले भैया मैं पता नहीं लगा पाया हूं कि वो ब्रह्म कौन है। उन्होंने कहा वायु देवता तुम जाना। वायु देवता कहे हाँ भाई तू कौन है? भाई पता नहीं मैं कौन हूं। कि तुझमें कितनी ताकत है? कह रहे मैं जिसको चाहूं उसको उड़ा दूं। कले तो इस तलूके को तू उड़ा दे। वो तिनका उन्होंने फिर रख दिया। वायु ने अपनी पूरी जोर लगा दी, लेकिन वो तिनका नहीं उड़ा। लौट करके आ गई। इंद्र ने किया तुम बेकार यारो, लो मैं जाता हूं। तो इंद्र जब गए तो भगवान जो अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने देखा कि इसको तो दर्शन देना ही बेकार है। इंद्र बड़े परेशान हो गए। उधर पार्वती माता जी इस सब तमाशे को देख रही थी। उन्होंने कहा माता ये क्या चक्कर है? मुझे तो दर्शन भी नहीं हुए। वो तो दर्शन करके तब भी चले गए थे कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जिन भगवान की कृपा से जीते हो तुम अपनी अपनी गा रहे हो जो वही भगवान है। तब उनका दिमाग सही हुआ और उन्होंने भगवान की फिर स्तुति कर दी। ओम वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीना सुनना कवि। ओम दंडोदय दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुहानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। वृषियों में वासुदेव नहीं हूं और मैं स्वयं तेरा सखा पांडवों में धनंजय अर्थात तू, और मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। ओम मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति में ही हूं। जीतने की इच्छा वालों की नीति में ही हूं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन में ही हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। ओम यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति बिना यस्यान मया भूतम चराचरम। ओम हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। ओम 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों का अनंत बतला करके प्रधानता से उनका वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उनके अनुसार 20वें से 39वें श्लोक तक उनका वर्णन किया। पुनः अपनी दिव्य विभूतियों की अनंतता दिखलाते हुए उनका उपसंहार कर रहे हैं उस प्रकरण का। तो कह रहे हैं ओम नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से नहीं संक्षेप में कहा है। ओम यद्विभूति मस्वत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो असंसभम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त और कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश से ही अभिव्यक्त जान। ओम अथवा बहुनैतेन किं ज्ञाने ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किए हुए हूं और यहाँ पे आकर के ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।